तभी भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। राजा बलि सुनते हैं बड़ा दानी राजा है, और प्यारे आज वामन अंगुल का वेश बनाया और राजा बलि के दरबार में आ गए। प्यारे बलि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। मना किया, अरे भैया धोखा ना खाना, ये बड़ा छलिया है। और प्यारे गेरुए के अंदर बैठ गए, टोटी में संकल्प बोला जा रहा है, जल नहीं गिर रहा। तो पुंडरीक नाम का वही दूसरा उठाया और उल्टा करके डाल दिया, तो शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। और प्यारे 3 पग भूमि भगवान ने संकल्प कराई। पहले पग में धरती को नाप दिया, दूसरे में आसमान को नाप दिया, तीसरा पग बचा। बलि इसको कहाँ रखें? बोले महाराज धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा भाई मालिक बड़ा होता है, मालिक नहीं होगा धन कहाँ से आएगा? तो बोले महाराज अब बचा ही क्या है, तीसरा चरण हमारे सर पे रख दो, हमारा भी उद्धार हो जाए। तीसरा उसके सर पे रख दिया और भगवान ने कहा बलि अब आप हमसे वरदान मांग लो। बलि हंसने लगा कि अभी तो आप हमसे मांग रहे थे, हमारे दरबार में मांगने वाला उल्टा हमसे कह रहा है वरदान मांग लो। क्या रे, आज मामला उल्टा हो गया। बलि ने मांग लिया। बलि ने कहा बारात देना चाहते हो तो मेरे महल में 52 दरवाजे हैं, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं आपका मुझे दर्शन हो जाए। उल्टा फंस गए महाराज, गए थे छलने, खुद छल गए। अब प्यारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे भगवान। पता नहीं किस बलि किस दरवाजे से आ जाए। नारद जी ने सारी घटना सुनाई देवी जी को। कहाँ है? बोले अब इस समय लगे हैं पाताल लोक में। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, उपाय पूछा कैसे आवेंगे? बोले अब इंतजार करना पड़ेगा, रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो बहन बन करके जाना और भैया को राखी बांधना, और जब दक्षिणा देने का समय आएगा तो पहरेदार को मांग लेना, तभी आप आएंगे, नहीं अब आना मुश्किल है। और प्यारे आज लक्ष्मी जी गई हैं और महाराज आज रक्षाबंधन का त्योहार आया। बोले रक्षाबंधन का त्योहार बहना गई दूर से। हाँ, और किसी को भी आप ही आ जाए। देखो कितना बड़ा धर्म का कार्य। आ जाइए आ जाइए। अरे तो उतर जाएंगे, सब कुछ उतरना है जीवन में, वो कौन सी बड़ी चीज है? एक बार ताली बजाओ भैया। बोलो योगेश्वर भगवान की जय। प्यारे नवम स्कंद में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है
में भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। तो आइए आनंद लेंगे हम लोग, लेकिन अब दरबार में हमारे आए हुए हैं प्रभु, तो भगवान के दरबार में सबका स्वागत है। आइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कालांतर में बड़े धूमधाम के साथ कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया वसुदेव जी के साथ। और जब विवाह कर दिया और धूमधाम के साथ दान दहेज के साथ बहन को विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो गई, ऐ कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का आत्मा लाल तेरा काल होगा। लो महाराज, संख और मूर्ख दूसरे के फूंकने से बचते हैं। मूर्ख आदमी से कह दो कि भैया ऐसा कह रहे थे, बस वो शुरू हो गया। इनका स्वभाव होता है। और प्यारे, पत्नी की रक्षा करना ये पति का परम धर्म है। तलवार निकाली कंस ने, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज? इस देवकी के द्वारा जितनी संतानें होंगी हम आपको लाके देंगे। कंस ने कहा, ना भैया, ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपने सुना नहीं? कंस ने कहा, एक शर्त है, छोड़ देंगे इसको, आपको हमारे यहाँ कारागार में बंदी बनकर के रहना पड़ेगा। और महाराज कारागार में बंद कर दिया। एक संतान हुई, ले जाकर के वसुदेव जी पहुंचे। कंस ने कहा, हम इसे नहीं मानेंगे, हमें समस्या आठने से है। नारद जी एक सुंदर कमल लेकर के आए, बुद्धि को भ्रमित किया कि महाराज कोई भी पहला और कोई भी आठवां हो सकता है, इसलिए बालक है वो संकर्षण बल के द्वारा मैया रोहिणी के ग्रह में पहुंचा दिया। मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और आठवें में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्यारे, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। देखो अभी इतना सब बधाई रखी, केक दो आए हैं। एक मेहर बाबा के लिए आया है और एक हमारे गोपाल जी के लिए आया है। और माता जी आप आइए, भगवान का तिलक करिए।